Question number 13th. If f of x is equal to this matrix is given, then we want to show that fx into fy equal to f of x plus y. तो यहाँ हमें देखो क्या शो करना है, ये जिस केस में हमें f of x गिवन है, अब हमें क्या चाहिए f of y. तो अगर f of x आपके पास ये है तो f of y क्या होगा, x को y से रिप्लेस कर दें तो f of y आ जाएगा. x इज़ रिप्लेस्ड विथ y. तो इस मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या कर देंगे, y. दैट इज़ माइनस साइन y 0. दिस इज़ साइन y cos y 0. दिस इज़ 0 0 1. लेफ्ट हैंड साइड में हमें एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई चाहिए. तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट वी गेट, वी हैव टू राइट दीज मैट्रिक्स, दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. सो मल्टीप्लाई करें दोनों मैट्रिक्स को. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स वी हैव टू मेक 7. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, प्लस थर्ड को थर्ड से. तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 इज़ 0. सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसी तरह से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0. थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 0 और 0, पूरा एलिमेंट 0 आ जाएगा. सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसी तरह से हमने सिमिलरली हर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया और ये मैट्रिक्स आया. अब यहाँ से इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें ध्यान से तो सॉल्व तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसे देखें तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है. देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, फॉर्मूला बनता है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का. यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का. थर्ड इज़ 0. साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फॉर्मूला इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई. This is cos x cos y minus sin x sin y is formula of cos of x plus y. This is 0 0 0 and 1. ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, f ऑफ x प्लस वाई. तो f ऑफ x प्लस वाई का मतलब जो ये हमें f गिवन था उसमें x को किससे रिप्लेस कर दें, x प्लस वाई से. तो मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ आपके पास x है उसे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई. तो कॉस ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई 0, साइन ऑफ x प्लस वाई कॉस ऑफ x प्लस वाई 0. दिस इज़ 0 0 एंड 1. तो अगर हम देखें तो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ इक्वल. सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ. यही हमें प्रूव करना था. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14. शो दैट दीज टू मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू दीज टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन. तो देखो इसमें क्या है, हमने कहा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव. दोनों मैट्रिक्स सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज है. अगर ये A और ये B है तो यहाँ पर BA है. सो वी वांट टू प्रूव दैट AB इज़ नॉट इक्वल टू BA. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो दो मैट्रिक्स गिवन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. एट द लास्ट वी गेट दैट बोथ आर नॉट इक्वल. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज़ 10 minus 3, this is 5 minus 4, this is 12 plus 21, 6 plus 28. तो ये आपके पास क्या आ गया, 7 1 33 and 34. राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में आपके पास है 2 3 1 4. ऑर्डर इंटरचेंज हो गया दोनों मैट्रिक्स का जो हमारे पास गिवन थे. तो यहाँ से
इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + 6 एंड नेक्स्ट इज दिस इज -2 + 7, 15 + 24 एंड -3 + 28। तो ये आपके पास क्या आ गया 16, 5, 39 and 25. So at the last we get that left hand side is not equal to right hand side. यही हमें प्रूव करना था। 14th question, second part, again same. Left hand side is not equal to right hand side. Again matrix multiplication is not commutative. तो सबसे पहले left hand side को multiply करेंगे. So we have to make 7. First row, first column, first को first से multiply, +0 + 6, this is 1 - 2 + 9, this is 0 + 2 + 12. इसी तरह से हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 0 + 0 + 0, दिस इज़ 0 - 1 + 0 एंड दिस इज़ 0 1 0. Third row first column, this is -1 0 + 0, 1 - 1 + 0, दिस इज़ 0 + 1 + 0. तो ये आपके पास यहाँ से जो मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, दिस इज़ 5 0 - 1, दिस इज़ 8 - 1 0, दिस इज़ 14 1 and 1. सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हम फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमने इसी तरह से राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया एंड एट द लास्ट वी गेट दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज़ योर 14th क्वेश्चन गिवन. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. बोर्ड में बहुत बार आपसे पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन. और यहाँ जो हमारी मिस्टेक होती है, देखो अब हमें क्या निकालना है, a² - 5a + 6i. तो a square मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स विद a मैट्रिक्स. a² डजंट मीन कि हम पूरे मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दें, दैट मीन्स कि हम हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दें, वो नहीं करना आपको. a² का मतलब होता है कि आपको a को a से मल्टीप्लाई करना है. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ रही है यहाँ पर. तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 0. तो आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, ये दिस इज़ 5 9 0, दिस इज़ -1 -2 -1, दिस इज़ 2 5 एंड -2. अब हमें ये फाइंड आउट करना था. तो a² - 5a + 6i, यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें. तो a² हमने ऑलरेडी निकाला है 590 -1 -2 -1, दिस इज़ 2 5 -2 -5 ऑफ a मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, वही मैट्रिक्स लिखोगे. और आगे नेक्स्ट आपके पास क्या है, +6i. तो i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब यहाँ जो मिस्टेक होती है वो क्या मिस्टेक होती है कि बहुत बार वो एक अकेला कांस्टेंट दे देता है जान के, i नहीं लगाता. तो आपको ध्यान रखना कि जहाँ अकेला कांस्टेंट है वहाँ इट्स अंडरस्टूड कि आपको i लगाना ही लगाना है. क्योंकि अगर आप i नहीं लगाओगे तो आप 6 को हर एलिमेंट से लास्ट में ऐड कर दोगे 6 को. तो वो कर दिया तो वहीं क्वेश्चन आपके पास गलत हो जाएगा, राइट. तो इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ आपको i से मल्टीप्लाई करना ही करना है. दिस इज़ 5 15 और 0 प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, वही प्लस माइनस जैसे हम करते थे. तो आपके पास आया 5 - 10 + 6, दैट इज़ 1. 9 - 10 + 0 -1, this is -5. -1 -2 -5 + 6 -1 4, this is -3 -10 and 4. So this is your answer, that is a² - 5a + 6i. So 16th question again, if a is equal to this, then prove that a³ - 6a² + 7a + 2i 0.
हमें इसको ज़ीरो के इक्वल लाना है, तो सबसे पहले हमें ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आता है यहाँ पर। सो व्हाट वी गेट दैट इज़, तो आपके पास आ गया ये ए स्क्वायर, हमें चाहिए था ए क्यूब, तो ए क्यूब का मतलब ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आपके पास मैट्रिक्स गिवन था और ए स्क्वायर आपने ऑलरेडी निकाला है, दैट इज़ 5 2 8 0 4 0 एंड 8 5 एंड 13. So multiply these two matrix we get a cube. So ये हमारे पास a cube आ गया। अब सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में, तो लेफ़्ट हैंड साइड में a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, तो a क्यूब की वैल्यू डालें, सारी वैल्यूज़ पुट करें। a क्यूब इज़, तो हमने सारी वैल्यूज़ डाली तो आपके पास देखो ये आया। अब अगले में हमें क्या करना है, 6 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, 7 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो ये मैट्रिक्स तो हमारे पास सेम रहेगा। तो हमने इस तरह से सबको मल्टीप्लाई किया। एट द लास्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। 21 माइनस 30 इज़ माइनस 9 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 2 0। तो इसी तरह से हर एलिमेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स, और ज़ीरो मैट्रिक्स मीन्स दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, I इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड K सो दैट A स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I। तो हमें ये शो करना है, सो ये गिवन है हमारे पास और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब a को a से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब हम a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो व्हाट वी गेट, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स हमें मिलेगा एंड दैट इज़ योर 1, दिस इज़ 12 माइनस 8 4, दिस इज़ माइनस 2 एंड माइनस 4। राइट हैंड साइड जो आपके पास है उसमें आपके पास अब देखो क्या है, हमें क्या करना था, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, वैल्यूज़ डाल दें। ए स्क्वायर 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू के इंटू ए, दैट इज़ 3 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 ऑफ आई इसमें ऑलरेडी गिवन है, नहीं गिवन हो तो भी हमें पता था कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ योर 3k 4k, क्योंकि स्केलर को जब हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दैट स्केलर इज़ मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो दिस, तो यहाँ से 3k इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 3 एंड k इज़ इक्वल टू 1। तो एक निकाल कर दिखाते हैं हम, लेकिन ये ध्यान रखना कि हर एक से वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखो माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 2k प्लस 0, तो k इक्वल टू 1, हर एक से वैल्यू k की सेम आनी चाहिए। 4 इक्वल टू 4k प्लस 0, तो k 1, माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2k माइनस 2, तो वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो k क्या आएगा 1। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगर वैल्यूज़ अलग अलग आती हैं तो इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक की है। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 17।